Hello everyone, good evening, and welcome to Journey to ISPCS. Welcome to the daily MCQs. So let's solve these MCQs one by one. And if you guys benefit from this initiative, do press the like button, share the video, and don't forget to subscribe our channel. चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स आ चुका है और मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आप सभी लोग प्रीलिम्स में लग जाइए। खैर, आज की क्विज सॉल्व करते हैं। पहला क्विज है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में और 9वीं अनुसूची में। कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, डीपीएसपी। डीपीएसपी का उल्लेख किया गया आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, और आर्टिकल 51 जो है इसी में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास का, प्रियम्बल का। भारत के संविधान की उद्देश्य का पहला ऑप्शन, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, गलत है। संविधान का भाग नहीं है, ये भी गलत है, संविधान का भाग है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सी भी सही है, लेकिन सी गलत है आपका। संविधान का भाग है ये तो ठीक है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला आया था उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रियम्बल है संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, लेकिन उसका अन्य भागों से कोई स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। उसका प्रयोग अन्य भागों के जो व्याख्या करने में लिया जाता है जब भी विरोधाभास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए उसमें न्याय की बात की गई है, तब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, ठीक है। और जो स्वतंत्रता है वो है 5 प्रकार की, वाक, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पहली बात, ये समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ठीक है, शब्द 1976 में जोड़े गए थे तो ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी पंथनिरपेक्षता है, ये भी नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी है, क्योंकि हमारा सोबरन, ठीक है, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। जब संशोधन हुआ 42वां 1976 में, उसके बाद में हमारा हो गया सोबरिन, ठीक है, सोबरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय दिया गया है, कौन सा न्याय प्रदान करती है? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आंसर हो जाएगा आपका 4, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। इस तरह से आप याद करिए, सोशियो इकोनॉमी जैसे आप याद करते हैं उसी से याद कर सकते हैं। तो ये क्रम है आपका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।